वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट में जैसा कुछ आपका नाम है उस हिसाब से ये आपके नाम से पहले से प्रिंट होके आता है, पहली बात। दूसरी बात, ये चूंकि पहले से प्रिंट होके आता है इसलिए इसको सिर्फ एक मरतबा दिया जाता है। यानी अगर इसको खराब हो गया, फट गया, आपने घुमा दिया, आपको दूसरी मरतबा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका नाम का एक ही प्रिंट होकर रहता है। इसलिए ये बात अच्छी तरह याद रखें। इसके बारे में तीसरी बात आपको याद रखना है वो ये है कि ऐसा एनुमरेशन फॉर्म हर वोटर को 2 कॉपी दिए जाए। अगर आपको ये दी जा रही है तो दूसरी पूछ के लेना है, आपको 2 कॉपियां दी जाएंगी। ये 2 कॉपियां इसलिए दी जाएंगी कि ये भर्ती करने के बाद बीएलओ का सिग्नेचर होने के बाद एक कॉपी बीएलओ अपने पास लेके जाएगा और एक कॉपी आपको एज ए एक्नॉलेजमेंट रखना है। इसको घुमाना नहीं है जब तक कि एसएआर की फाइनल लिस्ट नहीं बन जाती, उस वक्त तक कभी भी ये इसका काम आ सकता है। इसलिए जब आपको ये मिले तो आपको इसको हिफाजत से रखना है और इसकी एक कॉपी आपको रखना है। तो इस बीएलओ फॉर्म के ऊपर जो है यहाँ टॉप लेवल पर जो अभी बात आ रही थी कि हमारा बीएलओ कहाँ है, कौन होगा, कैसे कांटेक्ट करना, तो उसका बहुत सिंपल ये है कि सबसे ऊपर जो है आपके एरिया के बीएलओ का नाम उसके फोन नंबर के साथ आपके फॉर्म पर प्रिंट होकर आए। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत है, वो देखकर आप उनको फोन करके बुला ले सकते हैं। पहली बात। अब ये जो फॉर्म है इसके 4 हिस्से हैं। इन 4 हिस्सों में क्या क्या भर्ती करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो नई खबर आई है, अब तक पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का फॉर्म चला है, लेकिन कर्नाटक में जो है ये हिस्सा ऊपर जाने वाला है और ये हिस्सा नीचे आने वाला है, लेकिन चीजें वही रहेंगी, सिर्फ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैं इनको अलग अलग करके आपको समझाता हूँ कि कौन से चीज में आपको क्या भर्ती करना है। तो ये सबसे पहला हिस्सा है, ये एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इनको अलग अलग करके मैं आपको बता दूं। तो ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा, टॉप वाला हिस्सा जिसको आपने देखा, इसमें जो है यहाँ पर आपका नाम पहले से प्रिंट होकर आता है। जो वो नाम आपका वोटर आईडी में रहेगा वो नाम यहाँ पर प्रिंट होकर आता है। वोटर आईडी में जो आपका एपिक नंबर रहेगा वो एपिक नंबर यहाँ पर प्रिंट होकर आता है। और उसके बाद दूसरे खाने में आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ आपने आखिरी मरतबा वोट किया था वो लिख के आता है। आपका एपिक नंबर, आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, आप कौन से स्टेट में थे, ये सारी चीजें यहाँ पर पहले से प्रिंट होकर आती है। तीसरे खाने में जो है एक क्यूआर कोड होता है। तो ये क्यूआर कोड अगर आप अपने मोबाइल से भी स्कैन करेंगे तो आपके सारे तफसीलात यहाँ पर प्रिंट है, वो आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। चौथे खाने में आपकी पुरानी तस्वीर लगी रहे, इससे पहले के वोटर लिस्ट में जो आपकी फोटो है वो फोटो यहाँ पर लगी रहे। तो ये पहले हिस्से में फॉर्म में आपको क्या करना है, आपकी ताज़ा फोटो लगाना आखिरी बॉक्स में। सिर्फ एक ही काम करना है, आपकी आखिरी इसमें जो है ताज़ा फोटो लगाना है। इसमें छूट क्या दी गई है, अगर इससे पहले के इलेक्शन कमीशन के जो फोटो है आपकी लिस्ट में वो अच्छी है, ठीक ठाक है, आप बदलना नहीं चाहते तो आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। लेकिन बेहतर ये है क्योंकि आइंदा के लिए लिस्ट बनने जा रही है तो आप अपनी नई फोटो, ताज़ा फोटो आप लगा दें तो अच्छा है। तो वो जो फोटो होगी उसके 2 फोटो आपको अभी से तैयार रखना है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। इसके अभी से बता रहा हूँ, पासपोर्ट साइज की 2 फोटोज व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। पीछे का जो होता है उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ऐसे 2 फोटो आपको तैयार रखना है। ये एनुमरेशन फॉर्म का पहला हिस्सा जिसको आपको इस तरह से करना है, सिर्फ आपको अपनी फोटो लगाना। अब यह है दूसरा हिस्सा। ये वाला हिस्सा जो है हर वोटर को भर्ती करना। ये कंफ्यूजन लोगों को ये है कि हमारा एनुमरेशन हो गया है, मैपिंग हो गई है, इसलिए अब हम लोग हमारा एसआईआर हो गया, उनके बहुत सारे लोग कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो मैपिंग हुई है वो उनके ऑफिस का वर्क है, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने अपने ऑफिस के काम को थोड़ा कम करने के लिए हमसे एनुमरेशन किया, मैपिंग का काम कर लिया है। लेकिन अगर आपने मैपिंग की है नहीं की है, हर सूरत में भी आपको यहाँ पर जो है फॉर्म के ये हिस्से को खास करके भर्ती करना लाजमी है। इसमें पहली चीज आपको पूछी जा रही है वो आपको डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपकी सही डेट ऑफ बर्थ आपको भर्ती करनी है। दूसरा जो है आधार कार्ड, आधार कार्ड का नंबर, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देना चाहे तो इसमें जरूरत नहीं है। तीसरा जो है आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर देना बहुत जरूरी है, बेहतर है, इसलिए कि आइंदा का जो भी कम्युनिकेशन है इलेक्शन कमीशन का वो इसी मोबाइल नंबर पे आपके आने वाला है। चौथी जो चीज को पूछी जाएगी वो आपके फादर का नाम और
एपिक नंबर, यानी आपके वालिद का नाम, फिर वालिद के नाम के वोटर आईडी में जो एपिक नंबर होता है वो लिखना है, लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है। अगर एपिक नंबर नहीं मिल रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपके वालिदा का नाम, माँ का नाम लिखना है, फिर माँ के नाम का वोटर आईडी में जो एपिक नंबर है वो लिखना है अगर अवेलेबल है। उसके बाद जो है शौहर है तो वो अपने बीवी के बारे में नाम लिखेगा, बीवी है तो अपने शौहर का नाम लिखेगा। तो इतनी चीजें जो है ये फॉर्म के दूसरे हिस्से में आपको भर्ती करना है। नेक्स्ट, अब ये फॉर्म का तीसरा और चौथा हिस्सा दोनों को एक साथ इसलिए रखा गया है कि समझने में आसान हो। ये जो तीसरा वाला हिस्सा है ये सिर्फ वही लोग भर्ती करेंगे जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है तो आपको ये वाला हिस्सा भर्ती करना है। अगर आपका नाम नहीं है तो आपको ये वाला हिस्सा छोड़ करके ये वाला हिस्सा भर्ती करना पड़ेगा, उसको खाली छोड़ देना। तो अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो उसमें जो है आपको जैसा कुछ 2002 की वोटर लिस्ट में है वैसा यहाँ पर भर्ती करना है। यहाँ पर आपका नाम 2002 में जैसा था वैसा, यानी अगर 2002 में आपके नाम में कोई स्पेलिंग की मिस्टेक थी तो आपको करेक्शन नहीं करना है, तो जैसा था वैसा ही आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपका एपिक नंबर लिखना है, वोटर आईडी में जो एपिक नंबर होता है वो लिखना है। फिर उसके बाद आपके रिलेशन का नाम, आपने का जिनका भी नाम दिया था वो नाम लिखना है। फिर उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो लिखना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपने 2002 में वोट किया था वो लिखना है। कौन से स्टेट में आपने वोट किया था, इसी तरह कौन से असेंबली क्षेत्र में आपने वोट किया था, आपके पोलिंग बूथ का नंबर क्या था, आपके वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर क्या था। इतनी चीजें 2002 के मालूमात आपको यहाँ पर भर्ती करना है, लिखना है। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है उस सूरत में आपको ये वाला एरिया भर्ती करना है। तो यहाँ क्या भर्ती करेंगे, जबकि आपका नाम नहीं तो यहाँ क्या भर्ती करेंगे, हमारे 6 रिश्तेदारों में से किसी एक का जिनका 2002 में अवेलेबल है उनके बारे में लिखिए। 6 रिश्तेदार कौन है, आपके बाप, आपकी माँ, आपके दादा, आपके दादी, आपके नाना, आपके नानी। इनके अलावा किसी और से मैपिंग नहीं होगी, चाचा से नहीं, भाई से नहीं, खाला से नहीं, किसी और से नहीं होगी। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर मैपिंग में सास के साथ बहू को मैप किया गया, ससुर के साथ मैप किया गया, ये टोटल रॉन्ग मैपिंग है। मैं उस पर आगे आता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने 6 रिश्तेदारों में से किसी एक का, या तो पापा का, या तो अम्मी का, या तो दादा का, या तो दादी का, या तो नाना, या तो नानी, जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है उनकी तफसीलात यहाँ पे लिखना है। सेम वही तफसीलात जो वहाँ में बताया, यानी उनका नाम, उनके वालिद का नाम, उन्होंने कहाँ वोट किए थे, फिर इसी तरह कौन से डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने वोट किया था, कौन से स्टेट में वोट किया था, उनके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी, उनका सीरियल नंबर क्या था, उनका पोलिंग बूथ नंबर क्या था। इतनी चीजें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हिस्से करके आपको बताया, पहले हिस्से में आपको फोटो लगाना है, दूसरे हिस्से में आपकी डेट ऑफ बर्थ और आज के तफसीलात लिखना है, तीसरे हिस्से में अगर आप 2002 के वोटर हैं तब आपको भर्ती करना है, चौथे हिस्से में अगर आप 2002 के वोटर नहीं हैं तब आपको अपने रिलेटिव से चीजें डिटेल भर्ती करना है। उसके बाद आपका एक सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर नहीं कर सकते तो आपको थंब इम्प्रेशन लगाना है और फिर वो अपना सिग्नेचर करेंगे। इतनी चीजें हो जाने के बाद आपका ये